Hey friends, in this video we are going to study about sex determination. What is sex determination? It's the actually establishment of sex. It's the establishment of sex through differential development. What is differential development? It is actually the development of a zygote into embryo, and that embryo further undergo gonad formations. गोनाड्स क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन्स. तो सेक्स ऑर्गन्स कब बनते हैं? सेक्स ऑर्गन्स बन जाते हैं हमारे एम्ब्रॉयो स्टेज में ही. तो गोनाड्स की डिफ्रेंसिएशन होती है जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल डेवलपमेंट एट एन अर्ली स्टेज इन एन इंडिविजुअल. अब अर्ली स्टेज एक इंडिविजुअल की कहाँ होगी? ऑब्वियसली यूट्रस में. सो यूट्रस के अंदर जब एम्ब्रियो गोनाड्स में डिफ्रेंशिएट करता है, गोनाड्स का मतलब या तो वो ओवेरीज बनाएगा या टेस्टीज बनाएगा. तो ओवेरीज बनेंगी या टेस्टीज यूट्रस के अंदर. ये प्रोसेस जो है इसी को बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन. दिस इज कॉल्ड एज सेक्स डिटर्मिनेशन. सेक्स डिटर्मिनेशन के दो तरीके हैं नेचर के अंदर. एक है हमारे पास जेनेटिक फैक्टर और दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स. एनवायरमेंटल फैक्टर्स हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें हमने क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स और लीजर्ड्स का एग्जाम्पल देखा था. दिस इज रिटन एज TSD, टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन. तो ये हम तो कर चुके हैं. इस वीडियो में हम देखेंगे जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन सेक्स डिटर्मिनेशन. तो जेनेटिक फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो हम क्रोमोसोमल बेसिस पे सेक्स की डिटर्मिनेशन करते हैं. तो इसकी शुरुआत सेक्स डिटर्मिनेशन की कहाँ से हुई? सेक्स डिटर्मिनेशन की शुरुआत होती है एक साइंटिस्ट से जिनका नाम है हेनकिंस. हेनकिंस ने इसकी शुरुआत करी थी इन द ईयर 1891. तो 1891 में दिस साइंटिस्ट एक्चुअली स्टडीड द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. इन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ी. क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्म का बनना डिप्लॉयड सेल से मियोसिस के थ्रू. अब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं किसके अंदर? एक कीड़े के अंदर. और कीड़ा भी कौन सा होगा? मेल का ही होगा. अब ये जो मेल है इसने एक डिप्लॉयड सेल से बना दिए 4 स्पर्म्स. ठीक. और हर एक स्पर्म जो है हैप्लॉइड है. और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने कि जो 50% स्पर्म्स थे उनके अंदर एक बॉडी नज़र आ रही थी विच इज़ एक्स बॉडी. अब ये जो एक्स बॉडी है ये बहुत ही डार्कली स्टेन्ड और अलग नेचर की नज़र आ रही थी, जबकि रेस्ट ऑफ द 50% वर नॉट हैविंग एक्स बॉडी. तो आधे जो स्पर्म्स थे वो एक्स बॉडी वाले थे और आधे स्पर्म्स में ये चीज़ नहीं थी. बाद में पता चला कि ये जो एक्स बॉडी की बात करी जा रही है ये एक्स बॉडी है एक्स क्रोमोसोम. ये जो एक्स बॉडी की बात करी जा रही है ये है एक्स क्रोमोसोम. लेटर ऑन एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था विल्सन. तो विल्सन ने इन द ईयर 1902 डिस्कवरी कर दी वाई क्रोमोसोम की, जो कि होमोलोगस पेयर होता है एक्स क्रोमोसोम का. हालांकि ये वाई क्रोमोसोम काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है और डिसिमिलर होता है एक्स क्रोमोसोम से. तो इसलिए हम जो है एक्स और वाई क्रोमोसोम जब एक साथ होते हैं तो इसको बोलते हैं हेटेरोमॉर्फिक बट होमोलोगस पेयर. हेटेरोमॉर्फिक होमोलोगस पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स है ना.
तो इसको किसने बताया था कि ये जो एक्स क्रोमोज़ोम है और ये जो वाई क्रोमोज़ोम है, एक्स एंड वाई क्रोमोज़ोम जो है हमारे पास, ये क्या है, ये सेक्स क्रोमोज़ोम है। एक्स एंड वाई क्रोमोज़ोम्स आर सेक्स क्रोमोज़ोम्स। ये जो है ऑर्गेनिज्म का सेक्स बताते हैं कि मेल होगा या फीमेल। ठीक, तो ये बात कही गई बाय विल्सन एंड स्टीवंस। तो उन्होंने ये डिस्कवर कर दिया कि ये जो बात हम कर रहे हैं क्रोमोसोम्स की, ये सेक्स क्रोमोसोम्स हैं और ये बताएंगे कि ऑफस्प्रिंग मेल होगा फीमेल होगी। अब सेक्स डिटर्मिनेशन के बेसिक दो तरीके हैं जेनेटिक बेसिस पे। सेक्स डिटर्मिनेशन के दो तरीके हैं। कौन कौन सा तरीका हम इसमें देखते हैं? हम इसमें मेल और फीमेल के जो है गैमीट्स देखते हैं कि गैमीट्स की कॉम्बिनेशन क्या है, ये होमोगैमेटिक हैं या हेट्रोगैमेटिक हैं। तो पहला केस आता है मेल होमोगैमेटिक, मेल होमोगैमेटिक, और दूसरा केस आता है फीमेल होमोगैमेटिक। यस, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन नेचर कि फीमेल हमारे पास होमोगैमेटिक हो। अब इसका मतलब ये है कि अगर मेल होमोगैमेटिक है तो फीमेल कैसी होगी? फीमेल होगी हेट्रोगैमेटिक, और यहाँ पे मेल होता है सिंबल, यहाँ पर मेल होगा हेट्रोगैमेटिक। ठीक है, अब पहला केस देख लेते हैं यहाँ पे मेल हेट्रोगैमेटिक का। अगर मेल हेट्रोगैमेटिक है तो दो हमारे पास केस नज़र आते हैं। एक आता है एक्सोटाइप मेल और दूसरा आता है एक्स वाई टाइप ऑफ हेट्रोगैमेटिक मेल। दोनों ही केस में देख लीजिए मेल क्या है, हेट्रोगैमेटिक है। तो ये जो पहला एक्सोटाइप वाला है इसको स्टडी कर लेते हैं। एक्सोटाइप, इसमें देखिए, इसमें हमारे पास एग्ज़ाम्पल कौन कौन से हैं? एग्ज़ाम्पल हम यूज़ करते हैं जैसे कि ग्रास होपर। तो ग्रास होपर के अंदर हमें देखने को मिलता है, उसके अलावा अगर और नाम लिखने हो तो सी एलिगन्स। सी एलिगन्स एक नेमाटोड है जिसके ऊपर जेनेटिक स्टडी भी काफ़ी की जाती है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये मेरा फीमेल ग्रास होपर, ये मेल ग्रास होपर। फीमेल क्योंकि होमोगैमेटिक है बेचारी, तो ए ऑटोजोम्स और ये है होमोगैमेटिक सेक्स क्रोमोसोम्स। मेल ऑन द अदर हैंड इज हेट्रोगैमेटिक हैविंग XO टाइप ऑफ जीनोटाइप। तो फीमेल प्रोड्यूस करती है एग कुछ इस तरीके से, मेल प्रोड्यूस करेगा स्पर्म कुछ इस तरीके से। अब स्पर्म जो है दो तरीके के आ रहे हैं। 50% ऑफ द स्पर्म्स आर एक्स टाइप एंड 50% ऑफ द स्पर्म्स आर ओ टाइप. On the other hand, eggs are 100% of one type having single type of genotype. So we can conclude from this system that sperm determines the egg sex of the offspring. Sperms determine sex of the ऑफस्प्रिंग। तो ऑफस्प्रिंग का सेक्स जो है स्पर्म ही डिटरमाइन करता है। तो ये हमारे पास सबसे पहला हो गया एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन केस वेयर मेल इज हेट्रोगैमेटिक। दूसरा है एक्स वाई टाइप, है ना। दिस सेकेंड वन इज एक्स वाई टाइप। अब ये एक्स वाई टाइप में क्या होता है, चलिए ये देखते हैं। तो यहाँ पे एक्स वाई टाइप के केस में हम ले लेते हैं एग्जाम्पल ह्यूमंस का। दूसरा है एक्स वाई टाइप। ठीक, यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हमें लेना हो
तो ह्यूमन बीइंग्स जो XY सिस्टम शो करते हैं, इसके अलावा ड्रोसोफिला जिसकी हम अलग से वीडियो बना चुके हैं, ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन की। और एक हमारे पास एनिमल है, क्या है उसका नाम, मिलेंड्रियम। इसमें भी सेक्स डिटर्मिनेशन XY सिस्टम से होता है। अगर हम XY टाइप का एग्जाम्पल लेने जाएं तो ये मान लेते हैं फीमेल एंड मेल, तो यहाँ पे जीनोटाइप फीमेल का होगा, ऑटोजोम प्लस XX सेक्स क्रोमोजोम, और मेल का होगा ऑटोजोम का पेयर XY हेट्रोगैमेटिक। तो मेल ह्यूमन जो है वो दो तरीके के स्पर्म्स बनाते हैं, एक X वाले और एक Y वाले, 50% X स्पर्म्स 50% Y स्पर्म्स। हैंस जो ऑफस्प्रिंग होता है, हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग ह्यूमन बेबी होता है, 50% चांसेस हैं कि वो ह्यूमन बेबी जो है फीमेल हो, जैसे कि इस केस में फीमेल है ऑफस्प्रिंग, और इस केस में ऑफस्प्रिंग जो है वो मेल है। तो 50% चांसेस हैं कि मेल जो है ऑफस्प्रिंग वो बनेगा, और 50% चांसेस है कि फीमेल जो है हमारे पास ऑफस्प्रिंग आएगी। तो जो सेक्स है ऑफस्प्रिंग का वो कौन डिसाइड करता है ह्यूमंस में, स्पर्म्स डिसाइड करते हैं। मेल डिसाइड नहीं करता, बट उसके स्पर्म्स डिसाइड करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास ड्रोसोफिला और मिलेंड्रियम का केस जो है, हम मिलेंड्रियम में भी XY टाइप देखते हैं, और ड्रोसोफिला का एक स्पेशल केस है जो कि हम बना चुके हैं, जिसके ऊपर हम पढ़ भी चुके हैं। अगर थोड़ी और बात की जाए Y क्रोमोसोम XY क्रोमोसोम पे, तो देयर इज़ ए क्वेश्चन कि ये जो Y क्रोमोसोम है, ये जो Y क्रोमोसोम है, इसमें ऐसा क्या है कि मेल बन जाते हैं। Y क्रोमोसोम्स में ऐसा क्या है कि वो मेल की डेवलपमेंट करते हैं। तो हमारे पास एक डायग्राम के थ्रू समझाने की इसको कोशिश की जा सकती है। मान लेते हैं ये मेरा X क्रोमोसोम है, और उसी के मुकाबले ये छोटा सा Y क्रोमोसोम है। ठीक, अब ये Y क्रोमोसोम और X क्रोमोसोम देखने से ही पता चल रहे हैं वेरी हेट्रोमॉर्फिक इन नेचर। ये Y क्रोमोसोम में एक जीन है जिसका नाम है SRY जीन। SRY का अगर फुल फॉर्म देखें तो इट्स दी सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन। This gene is sex determining region which produces the product called as TDF। तो TDF क्या है, TDF है हमारे पास टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर। ठीक, दिस इज टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर। अच्छा, टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर ये क्या करता है, ये मान लीजिए मेरे पास एम्ब्रियो बनेगा, ये मेरे पास एक एम्ब्रियो बनेगा। तो एम्ब्रियो के अंदर कुछ रीजन्स होते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो के अंदर कुछ रीजन्स होते हैं, है ना। तो जो आउटर पोर्शन है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और इनर पोर्शन को बोलते हैं मेड्यूला। अब TDF क्या करेगा, TDF मेड्यूला पे जाएगा, और मेड्यूला में इंड्यूस क्या करेगा, गोनाडियल डिफरेंशिएशन, और क्या बना देगा, इस रीजन को, मेड्यूला वाले रीजन को बना देगा टेस्टीज में डेवलप करवा देगा। तो ये एम्ब्रियो में गोनाडियल डिफरेंशिएशन हो जाती है, और इवेंचुअली आफ्टर सर्टेन टाइम बन जाती हैं टेस्टीज। अब ये टेस्टीज क्या करती हैं, टेस्टीज प्रोड्यूस करती हैं मेल सेक्स हार्मोन विच इज़ कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन। दिस इज़ द मेल सेक्स हार्मोन, दिस इज़ द मेल सेक्स हार्मोन। Hence, a male is formed in case if it's having Y chromosome। तो Y chromosome का ये रोल है।
अब हम बात कर लेते हैं फीमेल हेट्रोगैमेटिक केस की। यहाँ पे दूसरा केस मेरे पास है जिसमें द फीमेल इज़ हेट्रोगैमेटिक। अब फीमेल हेट्रोगैमेटिक के भी दो केस हैं। पहला केस है ZW टाइप और दूसरा केस है ZO टाइप, जिनमें फीमेल्स हेट्रोगैमेटिक हैं। तो सबसे पहले केस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला केस है ZW टाइप का, जो कि हमें देखने को मिलता है बर्ड्स के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर। ठीक, तो बर्ड्स और एम्फीबियंस में देखने को मिलता है ZW टाइप। कैसे? जैसे कि एक फीमेल है और एक मेल है बर्ड, तो मान लेते हैं फीमेल के ऑटोजोम का पेयर प्लस ZW सेक्स जो जीनोटाइप है सेक्स क्रोमोसोम का, और मेल में ऑटोजोम एंड ZZ होगा। अब यहाँ पे इनके गैमीट्स बनेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब एग जो है वो किस तरह से बन रहे हैं। अब एग जो है दो अलग अलग तरीके के बन रहे हैं। 50% ऑफ द एग इज Z टाइप, इस तरह का जीनोटाइप है, एंड 50% ऑफ द एग इज हैविंग W टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। हाउएवर, male sperm is only 100% Z type. So in this case, the egg determines the sex of the offspring. तो जो offspring बनेगा, जो अगली जनरेशन होगी, उसके सेक्स की डिटर्मिनेशन कौन करेगा? एग करेगा। ठीक, एग करेगा। अब हमारे पास यहाँ पे दूसरा टाइप है, दैट इज ZO टाइप। तो ZO टाइप हमें कहाँ देखने को मिलता है वो देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हम दूसरा केस डिस्कस कर रहे हैं फीमेल का, ZO टाइप। ये हमें देखने में को मिलता है इन केस ऑफ butterflies, in case of moths. Again we have a male and a female. यहाँ पे female is having ZO and male is having ZZ homogamitic case. Two different types of eggs will be formed by female, indicating that egg decides the sex of the offspring and not the sperm. ठीक, एंड 50% चांसेस हैं कि मेल बने, 50% चांसेस है कि फीमेल बने। तो ये हमारे पास जो है सेक्स डिटर्मिनेशन के मेथड्स होते हैं। अब यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन का तो एकदम से पता चल गया। एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है एक्स और वाई क्रोमोसोम का। होता ये है कि मान लीजिए ये मेरा एक्स क्रोमोसोम है, अगेन ये मेरा वाई क्रोमोसोम है। अब एक्स और वाई क्रोमोसोम के जो टर्मिनल रीजन्स होते हैं, इनके अंदर जो जीन्स होते हैं ना, ये जीन्स अलाइक होते हैं, यानी कि एक जैसे होते हैं, एक ही जीन के दो एलील्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, सो वी कैन से व्हाट वी कैन से दैट सम जीन्स they are present on both X and Y chromosome. Some genes are present on both X and Y chromosomes, usually near the ends of the short arm, right? That I have shown you in the diagram. Now, there is no distinct XY linked पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। तो कोई पर्टिकुलर एक्स लिंक्ड या वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस नहीं है।
ये जो है ऑटोजोम्स की तरह ही इनहेरिट होते हैं। अगर मेल के अंदर ए जाएगा तो फीमेल के अंदर भी ए जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो सिर्फ मेल में जाएगा और कुछ भी ऐसा नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल में ही जाएगा। तो दोनों में सेम तरह के जीन्स ही जाएंगे। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, इस केस में हम बोलते हैं कि these are transmitted, so these types of genes are transmitted exactly in both alike, transmitted alike in both sexes, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें क्या देखने को मिलता है कि these genes are actually mimicking, these genes are mimicking the inheritance of an ऑटोजोमल जीन्स, है ना। ऑटोजोमल जीन्स जैसा काम कर रहे हैं। ऑटोजोमल जीन्स भी तो मेल फीमेल में सेम ही जाते हैं, जैसा मेल में जाएगा वैसा ही फीमेल में जाएगा, उनमें थोड़ी कोई डिफरेंस होता है। डिफरेंस तो सिर्फ एक्स और वाई का होता है और कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे सच जीन्स, ये जो ए जीन है, दीज जीन्स है ना, ये जो जीन है, तो सच जीन्स आर कॉल्ड, क्या कहते हैं, इनको कहते हैं सूडो ऑटोजोमल जीन्स। So such genes are the pseudo-autosomal genes, right? जो X क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं, पर काम कैसा कर रहे हैं, काम ये ऐसा कर रहे हैं जैसे ऑटोजोम्स कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास XY क्रोमोसोम पे देखने को मिलता है। तो इसके अलावा हमें सेक्स डिटर्मिनेशन में और कुछ भी नहीं जानने की ज़रूरत। दिस इज़ all about sex determination in which we studied both genetic factor, in which we study both genetic factor and environmental factors, right? We have also studied the sex determination in Drosophila, sex determination in honeybees. I hope you like this video, and if you did, then please don't forget to like, subscribe, share, comment.